नई बात नहीं है, लेकिन कोई पार्टी लगातार एक ही गलती दोहराती रहे, ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिले होंगे। कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के बारे में। आज इस खबर पर रहेगी हमारी विशेष नजर। साथ ही बात करेंगे महानायक अमिताभ बच्चन के सेहत की, तो कोरोना की ताजा हालात पर भी होगी हमारी नजर। इन खबरों के अलावा अगले 1 घंटे में दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर होगी हमारी नजर। मैं हूं प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर गहराया संकट। अपनी ही सरकार को अस्थिर करने की कथित कोशिश की जांच में पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस मिलने से डिप्टी सीएम सचिन पायलट नाराज। कई विधायकों के साथ दिल्ली में डाला डेरा। अब तक नहीं हुई आलाकमान से मुलाकात। गहलोत ने की आलाकमान से पायलट की शिकायत। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर आई सामने। राजस्थान संकट के बीच अपनी ही पार्टी के हालात पर कांग्रेसी नेताओं की चिंता। कपिल सिब्बल ने कहा, क्या हम तब जागेंगे जब हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट की नाराजगी को बताया जायज। कहा, कांग्रेस में टैलेंट की नहीं होती कद्र। कई राज्यों ने अगले कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। यूपी में अब हर शनिवार और रविवार को होगा लॉकडाउन। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए शिलांग में सोमवार और मंगलवार को पूर्ण लॉकडाउन। बेंगलुरु में रविवार को हो रहा है लॉकडाउन का सख्त पालन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के छतरपुर में बने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का किया दौरा। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग तेज। करीब 63% के करीब रिकवरी रेट के साथ 2,92,258 सक्रिय मामले। महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या 10,000 के पार। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के बाद अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान में लिया हिस्सा। कहा, पूरी दुनिया देख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 से कैसे लड़ रहा है भारत। हमारे जवान भी कोविड-19 के खिलाफ इस मुहिम में नहीं है पीछे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए 1 सदस्यीय जांच आयोग के गठन का किया ऐलान। बिकरू गांव में हुए कांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने बिकरू गांव का किया दौरा। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी। बिहार के कई नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर। असम में राहत में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी के कई जिलों में अगले 5 दिनों में बारिश का प्रकोप जारी रहने का जताया अनुमान। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम के इस साल के अंत में प्रस्तावित ऑस्ट्रेलिया दौरे की पुष्टि की। कोरोना महामारी के चलते भारतीय टीम को जरूरी क्वारंटीन प्रक्रिया से होगा गुजरना। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दर्जन भर विधायकों के साथ कांग्रेस हाईकमान का दरवाजा खटखटाने दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में पार्टी एक बार फिर से पुरानी समस्या से जूझती नजर आ रही है, और वो है आपसी संवाद की कमी। राज्य भले ही अलग हैं, लेकिन कहानी वही दोहराई जा रही है। मध्य प्रदेश में आंतरिक कलह के चलते सरकार गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी संकट फिर गहरा गया है। इस बार बारी है राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच टकराव सतह पर आ गया है। राज्य में मामला सत्ता शीर्ष पर बैठे 2 नेताओं की लड़ाई से जुड़ा है। एक ओर जहां राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ताल ठोक रहे हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी सीधे मुकाबले को तैयार हैं। दोनों के बीच विवाद का मामला एसओजी पर टिका है, जिसका गठन खुद अशोक गहलोत ने किया। इसका मकसद राज्यसभा चुनाव के वक्त विधायकों की खरीद फरोख्त पर नजर रखना था। अब इसी एसओजी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री को नोटिस भेज दिया है।
बताया जा रहा है कि सचिन पायलट इससे खासे नाराज हैं और उन्होंने अपनी बात रखने के लिए बाकायदा आला कमान से समय मांगा है। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट के साथ इस वक्त 13 कांग्रेस विधायक और 3 निर्दलीय विधायक हैं। इस बीच सियासत तेज होने पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मामले को संभालने की कोशिश की। गहलोत ने लिखा, एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ विप एवं अन्य कुछ मंत्री एवं विधायकों को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। कुछ मीडिया द्वारा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बढ़ती दूरियों की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विश्वास जताने के लिए रविवार को राज्य के कई मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचकर अशोक गहलोत से मुलाकात की और स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि सब ठीक है। कांग्रेस ही गहलोत है, गहलोत ही कांग्रेस है। सरकार को कोई खतरा नहीं है, पूरे 5 साल चलेगी। राजस्थान की स्थिति पर विचार करने के लिए कांग्रेस नेताओं का एक दल जयपुर में हालात का जायजा लेगा। इसमें अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे शामिल हैं। इससे पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम उस वक्त बदला जब गहलोत ने बीजेपी पर राज्य सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये झगड़ा कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। आज फिर सब लोग देख रहे हैं, विग्रह इनके घर में था, भटकाव इनके घर में है, लड़ाई इनके घर में है और उसके माध्यम उस लड़ाई में अपने स्कोर सल्टाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करना है। और देश और प्रदेश की जनता अब इतनी परिपक्व हो गई है कि लोकतंत्र के हथियारों के इन सारे हथकंडों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। ये अपनी कमजोरी को हमारे माथे मढ़ना चाह रहे हैं। किसके नंबर पूरा 1 महीना हो गया, एसओजी भी यही थी, एसी भी यही थी, पता नहीं कोई अननोन नंबर ढूंढे और बीजेपी सरकार गिरा रही है। अपनी कमजोरी हमारे माथे क्यों? 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं और पार्टी को कई निर्दलीय विधायकों और अन्य पार्टियों के विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बीजेपी के राजस्थान में 72 विधायक हैं। राजस्थान कांग्रेस के सियासी ड्रामे में कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एंट्री हो गई है। सिंधिया ने सचिन पायलट की नाराजगी को जायज बताते हुए कहा कि कांग्रेस में टैलेंट की कद्र नहीं होती। उन्होंने ट्वीट किया, सचिन पायलट को भी राजस्थान के सीएम द्वारा साइडलाइन और सताया जाता देख दुखी हूं। यह दिखाता है कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता की कद्र नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि पार्टी को लेकर वे चिंतित हैं। उन्होंने ट्वीट किया, पार्टी को लेकर चिंतित हूं, क्या हम तब जागेंगे जब हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस का संकट गंभीर है और एक के बाद एक राज्यों में अंतर्कलह सामने आ रही है। कांग्रेस आलाकमान को ही संकट का हल निकालना है। जयपुर से धर्मेश भारती, विशाल बैरिस्टो और दिल्ली से अजय विक्रम सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं शेखर अय्यर साहब, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ हैं प्रफुल्ल केतकर, संपादक, ऑर्गेनाइजर। बहुत बहुत स्वागत आपका। और केतकर जी, मैं अगर सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँ आपसे कि कांग्रेस में बार बार एक ही पैटर्न देखने को आ रहा है कई राज्यों में। क्या ये एक उसकी कार्यशैली की समस्या है, जो एक ही तरह का पैटर्न, चाहे मध्य प्रदेश, गोवा में हमने देखा, कई दूसरे राज्यों में देखा, वो उसकी वजह है, या फिर राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी लगातार बन रही हैं, उसका एक संयोग भर है? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत पुरानी समस्या है जिसको मैं हमेशा कांग्रेस कंफ्यूजन कहता हूं कि और ये मल्टीपल लेयर्स का कंफ्यूजन है जिससे कांग्रेस अभी राज्य भले ही अलग हैं, लेकिन कहानी वही दोहराई जा रही है। मध्य प्रदेश में जी आप बोले प्रफुल्ल केतकर जी। जी देखिए, ये कांग्रेस कंफ्यूजन का जो प्रॉब्लम है ये 3 लेयर्ड प्रॉब्लम है। एक कंफ्यूजन है जो वो लीडरशिप के लेवल पर है। नेशनल लेवल पर लीड करने के लिए राहुल गांधी रोज आरोप लगाने के लिए है, लेकिन प्रेसिडेंट के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं है। दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल लेवल पर है, कभी वो एक तरह से अलायंस पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, कभी इंडिपेंडेंट लाइन लेना चाहते हैं, कभी कम्युनिस्टों के साथ खड़े रहते हैं, कभी तो लिबरलाइजेशन की भाषा करेंगे। तो वो क्या आइडियोलॉजिकल लाइन है, अभी कांग्रेस में किसी को क्लियर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट अभी जो पैटर्न में ध्यान में आ रहा है जी, वो बेसिकली रीजनल लेवल का जो एक कांग्रेस का यूथ लीडरशिप है
और जो कुछ प्रफुल्ल केतकर जी, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे जयपुर, धर्मेश भारती ज्यादा अपडेट के साथ। धर्मेश, सबसे पहले यही कि बैठक होनी थी मुख्यमंत्री के साथ, तमाम विधायकों कैबिनेट की, क्या वहां से अपडेट आ रहा है? देखिए ओपी, जो अभी का जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो विधायक और मंत्री हैं, ये अनौपचारिक बैठक है, ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। काफी संख्या के अंदर वहाँ विधायक जो खास करके अशोक गहलोत के समर्थक हैं वो वहाँ पहुंच चुके हैं। उसके अलावा मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी वहाँ पहुंच चुके हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे कुछ थोड़ी देर पहले वहाँ पे एक संवाददाता सम्मेलन भी रखा गया, जिसमें जो सचिन पायलट खेमे के समर्थक विधायक हैं, रोहित बोरा, उसके अलावा चेतन डूडी और दानिश अबरार, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पे सीएमआर के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और हम कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो उनका ये जो एक नया घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं स्थितियों के अंदर एक परिवर्तन को दर्शाता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से अभी तक इसकी कोई सूचना या आधिकारिक रूप से इसकी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। जब राजस्थान के प्रभारी अविनाश राय पांडे से हवाई अड्डे पे बात की पत्रकारों, धर्मेश, अगर संक्षेप में हम शामिल होंगे। धर्मेश, अगर हम संक्षेप में ये समझना चाहें कि जो एक नैरेटिव मीडिया में है कि कुछ विधायक सचिन पायलट के खेमे के हैं, वो दिल्ली आए हैं आला कमान से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए, इस बात को कितना मौजूदा स्थिति पुष्ट करती है, और अगर ऐसा है तो कितने विधायक अलग से दिख रहे हैं सचिन पायलट के साथ? देखिए ओपी, इसमें तो कहीं कहीं शक का सवाल नहीं उठता कि जो सचिन पायलट हैं उनके पास लगभग 15 से 20 के बीच में विधायक उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं, और वो निश्चित रूप से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। हालांकि 3 विधायक लौट कर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जो दो खेमों के बीच की जो जंग है, जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगी है, या ये साबित करने में लगी है कि जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि सभी पार्टी के विधायक मेरे साथ हैं। वहीं जो दूसरा खेमा है सचिन पायलट का, उनके अपने इश्यूज हैं, उनके खास करके ये मानना है कि जो हमारे विधायक हैं या जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक थे, उनके विकास के जो कार्य हैं वो कहीं न कहीं अटके हुए थे, और जिस प्रकार उनको काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए था वो अवसर उन्हें नहीं मिला। इसके अलावा जो खास करके राज्यसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम और जिस प्रकार के आरोप, धर्मेश एक सवाल और एसओजी ने, धर्मेश एक सवाल और, समय की हमारे पास कमी है थोड़ी। सचिन पायलट अगर दिल्ली में हैं और जिस तरह के चीजें दिख रही हैं, आला कमान से मिलना चाहते हैं और एक लंबा वक्त हो गया है, क्या ये मुलाकात होगी, और अगर इतनी देर हो रही है तो उसकी क्या वजह इस समय समझी जानी चाहिए? देखिए ये अभी आधिकारिक तौर पर ये कहना तो मुश्किल है कि उनकी आला कमान से क्या बातचीत हुई है या बातचीत होने की कोई संभावना है। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी किसी भी तौर पर नहीं हुई है। तो ये इस स्टेज के ऊपर ये क्लियर करना तो अभी मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये तो कहा जा सकता है कि जो ये दो गुट हैं, ये जो इनकी लड़ाई है वो सतह पर सामने आ चुकी है। जहां पायलट के अपनी सोच है, अपनी विचार है, उनका ये मानना है कि मैं पिछले जब सरकार का गठन हुआ उससे 5 साल पहले मैं पार्टी के लिए काम करता रहा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और जमीनी स्तर पर उन्होंने संघर्ष किया, ये उनका मानना है। और जब 2018 में सरकार का गठन हुआ तब भी आपने देखा होगा कि सरकार के गठन में काफी लंबा समय लगा था। पायलट ने अपना दावा पेश किया था, वहीं मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने दावा पेश किया था, और दोनों के दावों के बीच में काफी लंबा समय लगने के बाद जो है हो पाया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे। धर्मेश, निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि क्या कांग्रेस किसी एक समस्या से बार बार जूझ रही है, जरा नजर डालते हैं कुछ पुराने घटनाक्रमों के जरिए, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी समस्या है जिसकी वजह से कांग्रेस बार बार इस तरह की परिस्थितियों में बदली है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अभी सबसे ताजा उदाहरण है 23 मार्च 2020 को हमने देखा 22 विधायकों का इस्तीफा हुआ कांग्रेस के, और वो भाजपा में शामिल हुए, और उसके बाद क्या स्थिति बदली? उसके बाद स्थिति ये बदली कि कांग्रेस
के जो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुमत परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इस तरह की परिस्थितियां बन गई और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई। तो हमने देखा कि किस तरह से वहां भी एक संवादहीनता की स्थिति थी। अब कर्नाटक का रुख करते हैं। बहुत मशहूर ये मामला, बहुत चर्चा रही इसकी। मई 2018 में विधानसभा चुनाव में 225 सीटों में से भाजपा ने 105 सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। कांग्रेस और जेडीएस, जो कांग्रेस के हिस्से में 78 सीटें थी, जेडीएस के हिस्से में 34 सीटें थी, ये लोग गठबंधन करते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन वहां भी वही स्थिति आती, असंतोष सामने दिखता है और भाजपा के येदियुरप्पा ने सीएम पद की वो शपथ लेते हैं, लेकिन उनको बहुमत नहीं मिलता है शुरुआत में। जब उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन करती है और कांग्रेस ने जेडीएस के कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाती है, यानी जो छोटी पार्टी है गठबंधन में उसका मुख्यमंत्री सामने आता है और शायद यही समस्या बाद में निकलकर सामने आती है। सिर्फ 14 महीनों में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर जाती है। 17 कांग्रेस और जेडीएस के विधायक इस्तीफा देते हैं और बाद में हमने देखा किस तरह से जो येदियुरप्पा ने 106 विधायकों के साथ बहुमत साबित वो करते हैं और जो दिसंबर 2019 में 12 अयोग्य विधायक होते हैं वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और इस तरह भाजपा के विधायकों की संख्या सदन में 118 तक पहुंच जाती है। तो ये कर्नाटक का उदाहरण हम देखा। कुछ और जगहों के उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे गोवा। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 17 सीटें मिलती हैं, एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी बनती है। भाजपा को 13 सीटें मिलती हैं, लेकिन संवाद की कमी, जो आला कमान है उसके साथ संवाद नहीं बैठ पाता है, इंतजार करते रहते हैं और इस बीच में जो ऐसी पार्टी जो भाजपा वहां पे निकल कर आई वो तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ संवाद कायम करती है और उसका नतीजा ये होता है कि भाजपा एमजीपी और जीएफपी जैसे स्थानीय दलों के साथ सहयोग करती है, आगे बढ़ती है और भाजपा एक गठबंधन सरकार वहां पे बनाती है जो स्थिरता के साथ अभी चल रही है। और कुछ और उदाहरणों की अगर हम बात करें तो मणिपुर का उदाहरण भी हमारे सामने है, जहां पे 2017 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 60 में से 28 सीटें वो जीती है, भाजपा को सिर्फ 12 सीटें मिलती हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वही पुरानी समस्या। भाजपा के नेतृत्व में 4 एनपीपी के, 5 दूसरे क्षेत्रीय दलों के और 1 बागी कांग्रेस विधायकों का भाजपा को समर्थन मिलता है और उसके बाद स्थिति आती कि इन बीरेन सिंह मणिपुर के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर है कि एक जगह संवादहीनता की स्थिति हम देखते हैं, दूसरी जगह जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं, जो आवाजें हैं, उनको समझकर एक सहयोग गठबंधन कायम करने की कोशिश होती है। उसका नतीजा है कि एक ही परिस्थितियां हम बार बार होते हुए देख रहे हैं। और यहां पे हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने विशेषज्ञों के साथ इस पूरी बात को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब है कि हम सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्राउड्स जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, पार्टीज़ हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पे ना जाएं। अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल सोशल एक्टिविटीज़। उसके अलावा अगर हम कहीं जाते हैं तो हम एक बिटवीन ईच अदर हम 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो रखें, जिससे हम अगर किसी से हमें इन्फेक्शन ना हो और हम किसी को इन्फेक्शन ना रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज बेसिकली टू अवॉइड सोशल एक्टिविटीज एंड मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 1 मीटर अगर हम किसी सोशल फंक्शन में जाते हैं। एक नया टर्म और है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का ये मतलब है कि अगर हमें किसी को हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है क्योंकि वो ऐसी जगह से आया है जहाँ पे ये आउटब्रेक हो रहा है, या फिर किसी पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में है जो पॉजिटिव है, अभी उसको कोई लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम ये कहते हैं कि जिससे आपको अभी इंक्यूबेशन पीरियड में आप हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन है और बाद में उसके लक्षण आए, तो उस टाइम के लिए आप घर पे रहें या ऐसी फैसिलिटी में रहें जिससे आप इन्फेक्शन और लोगों को ना स्प्रेड कर पाए। एंड दैट इज बेसिकली 14 डेज, बिकॉज इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज रफली मेनली बिटवीन 5 to 7 डेज। उसका हम डबल कर लेते हैं क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए तो 2 हफ्ते के लिए ये हम एडवाइस करते हैं कि आप खुद घर में रहें, लोगों से कम मिलें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें
जिससे अगर बाय चांस आपको इन्फेक्शन है तो आप आरओ को ये दे नहीं पाओ। कोरोना वायरस क्या है? और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष, और हमारा विशेष कहता है, अपनों के असंतोष में उलझती कांग्रेस, और यही बात बार बार हमें सामने को देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ शेखर अय्यर साहब, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और प्रफुल्ल केतकर साहब, संपादक ऑर्गेनाइजर बने हुए हैं। शेखर जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ, आपने कांग्रेस पार्टी को भी लंबे समय तक देखा है, कवर किया है, एक जो बात हम कह रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश एक क्लासिक उदाहरण की तरह है, दोनों की कहानियां भी आपस में मिलती जुलती हैं। ऐसा लगता है शुरू में कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया चेहरा होंगे, वहां सचिन पायलट चेहरा होंगे, युवा चेहरों को सामने समय की नब्ज को पहचानते हुए कांग्रेस कर रही है। लेकिन जब दोनों जगहों पर पार्टी जीत जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि पुराने चेहरे सामने आते हैं। तो क्या एक ओल्ड गार्ड और जो नया चेहरा है उसके बीच का द्वंद्व अभी भी पार्टी में कायम है? देखिए, पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, मुझे लगता है कि अपने आप में एक यूनिक केस है कि पार्टी के अंदर प्रॉब्लम के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। आपने कहीं सुना है कि किसी सरकार में अगर वहां की जो सत्ताधारी राजनीतिक दल के अंदर अगर गुटबाजी हो, उसके लिए पुलिस के सामने एक कंप्लेंट जाता है और पुलिस समन भेजती है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, और यह दिखाने के लिए कि बड़ा बैलेंस से काम हो रहा है, सीएम को भी नोटिस भेजती है, और बाकी जितने एमएलएस हैं जो माने जाते हैं इंडिपेंडेंट एमएलएस हो या सचिन पायलट के समर्थक हो, उनको भी नोटिस जाता है। किस बेसिस पे जाता है कि न इस तरह की एक कोशिश हो रही है कि सरकार को गिराने के लिए और एक अल्टरनेटिव सरकार सचिन पायलट के नेतृत्व में होने के लिए। मुझे लगता है ये अपने आप में ऐसा एक चैप्टर है राजस्थान पॉलिटिक्स में, जहां एक एस्टैब्लिशमेंट, यानी एक जो अशोक गहलोत की जो, तो आप ये शेखर जी तो ये बताएं, अगर ये इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई होती है तो इसका मतलब संदेश किसको देने की हो रही है और किस तरह का संदेश देने की इस कार्रवाई के जरिए कोशिश हुई? ये तो बड़ा स्पष्ट है कि केवल यही मैसेज जा रहा है सचिन पायलट को, आप प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, और बाकी जो इंडिपेंडेंट्स हैं जो अभी आज समर्थन कर रहे हैं, उनके ऊपर एक पुलिस को एक माध्यम रखकर उनको एक डराया जा रहा है कि अगर आप की कोई कोशिश करेंगे या सरकार के खिलाफ या अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ कुछ कहेंगे तो हम आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई होगी। ये अपने आप में मुझे आश्चर्य लग रहा है, एक मुख्यमंत्री एक अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसे क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने जो जिक्र किया कि यंग लीडरशिप, आपको अच्छी हमें याद होगा 6 साल पहले जब सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, उनको एक ये प्रॉमिस था खास करके गांधी परिवार की तरफ से कि आप वहां जाके कांग्रेस का वहां रिऑर्गेनाइज कीजिए, चुनाव जीतिए, फिर आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि जैसे चुनाव हो गया उसके बाद फिर ओल्ड गार्ड वापस आ गए। इसका मतलब है कि जो आश्वासन दिया जाता है उस आश्वासन का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, अगर इस तरह की पुलिस के माध्यम से अगर कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपने पार्टी और अपनी सरकार से एक नोटिस आवे ये कहने के लिए भाई आप बताओ क्या कोशिश हो रही है आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए, इसका मतलब क्या है? ये तो टोटली मुझे लगता है एक पर टोटल कोई कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रदेश अध्यक्ष पे या मुख्यमंत्री के लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पूरा एमएलए को सपोर्ट उनके पास है। तो खुद आपस में ही एक असंतोष और विश्वास है। प्रफुल्ल केतकर जी, मैं जो आप थोड़ी देर पहले एक पैटर्न की बात कर रहे थे, यही पैटर्न हमने देखा कर्नाटक में कि वहां एक तरह का असंतोष था, यही पैटर्न हमने देखा मध्य प्रदेश में और यही चीज हम राजस्थान में भी देख रहे हैं। ये क्या है असंतोष? ये क्यों बार बार कांग्रेस की ही समस्या बन जाती है? आखिर क्या आंतरिक तौर पे एक समस्या लगातार एग्जिस्ट करती है और अखिल भारतीय स्तर पे?
देखिए, भारत की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल को अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए लीडरशिप की आवश्यकता होती है, आइडियोलॉजी की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है। आज इन तीनों फ्रंट्स पर कांग्रेस में कंप्लीट कंफ्यूजन है। मतलब एक तरफ अशोक गहलोत हो या पहले कमलनाथ मध्य प्रदेश में हो, ये सारे सोनिया गांधी के क्लोज करीबी लोग माने जाते हैं। राहुल गांधी ने एक तरीके से इनको ग्रूम किया था, इनकी पुरानी दोस्ती भी मानी जाती थी। तो फिर इस तरीके से क्यों हुआ, राहुल गांधी वहां से प्रेसिडेंट के रूप में हटने के बाद ही सारा ये घटनाक्रम क्यों हुआ। फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में तनाव, तो ये लीडरशिप को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर, जैसे मैंने कहा। लेकिन संगठन को लेकर, जैसे आज कपिल सिब्बल का जिस तरह का ट्वीट आया है, वो क्लियरली दिखाता है, या जिस तरीके से पहले जो प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक थे उनको हटाया गया क्योंकि उन्होंने केवल एक प्रश्न खड़ा किया कांग्रेस की एक नीतिगत विषयों को लेकर। तो जब इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, और जैसे अभी सोशल मीडिया में सब जगह चल रहा है कि किसी का परफॉर्मेंस कुछ भी रहे, पहला नंबर तो हेडमास्टर के बेटे का ही आएगा। तो ये एक बार मानसिकता यदि बन जाए, तो क्वालिटी के साथ और परफॉर्मेंस के साथ यदि आपका राजनीतिक कद नहीं बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये असमंजस और असंतोष दोनों कैडर में बना रहेगा, और इसकी परिणति हम सीधी सीधी देख रहे हैं। बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, इतने लंबे समय से आपने भारत की राजनीति देखा है, खासकर दिल्ली की राजनीति को। ये बताएं कि एक बात होती है कि जो नेतृत्व होता है वो बदलते समय को समझता है और उसके हिसाब से पार्टी में, सरकार में भी बदलाव करता है। जो है हम ओल्ड गार्ड, न्यू गार्ड की हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद जिस तरह से प्रफुल्ल केतकर जी भी इशारा कर रहे हैं कि नेतृत्व क्षमता की एक तरह से परीक्षा होती है, और अगर मैं कहूं कि आज अगर आलाकमान से संवाद स्थापित करने की सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, तो ये भी शायद उसी का एक उदाहरण, उसी का एक एग्जाम्पल है सामने। बिल्कुल। देखिए, ये मामला है केंद्रीय नेतृत्व की, कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि उसी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। जब सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया, उनको आश्वासन भी दिया गया, लेकिन बाद में उनको लगा, खास करके गांधी परिवार को, यानी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को लगा कि अशोक गहलोत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसका ये भी बात कहा जा रहा है क्योंकि कई केसेस थे आपके रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, उस केसेस को मैनेज करने में ज्यादातर अशोक गहलोत ही कर पाएंगे। तो ऐसी कारण लेकर गांधी परिवार जो है वही कांग्रेस नेतृत्व है, उनका तय हुआ कि भाई ये काम अशोक गहलोत करेंगे। अब बात यह है कि आपने उनको डिप्टी सीएम की बात करके बिठा दिया, लेकिन उनके पास कोई खास पोर्टफोलियो नहीं है, उनके समर्थक एमएलए के पास भी कुछ नहीं है। अब बात आ रही है कि अभी भी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनको उस पद से हटाया जाए और किसी को नियुक्त किया जाए। और सचिन पायलट का कहना है कि अगर मुझे पार्टी चलाए तो मैं पार्टी चलाऊंगा, अब सरकार में मैं क्या करूं। लेकिन बात इसी पर आई है, ये जो आज जो यह है कि पूरा कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार पूरा समर्थन दे दिया अशोक गहलोत को, और सचिन पायलट को लग रहा है कि हम जिस वैल्यूज और जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े और जिस विकास की बात करके हम आए, वो बातें नहीं हो पा रही है राजस्थान में। एमएलए के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है, और ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं जो आज अशोक गहलोत का समर्थन दे रहे हैं, उनके पीछे भी एक पुलिस इंक्वायरी की बात शुरू हो गई है कि अगर आप कोई दूसरा विकल्प सोचेंगे तो ये आपके ऊपर केस होगा। मुझे लगता है कि ऐसी अगर स्टाइल ऑफ ये रहेगी, इसका मतलब वहां पे अस्थिरता आ चुकी है। अब बात सवाल है